हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नॉकआउट का एपिसोड फर्स्ट। और ये सीरीज़ का बहुत से लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली ये सीरीज़ आ गया है और इसका सेकंड एपिसोड कल तक अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड फर्स्ट। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि बॉटम है, उसको कुछ गुंडे मार रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मार खा रहा होता है। और इतने में एक गुंडा उसके फेस पे पंची करने वाला होता है कि इतने में हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि टॉप हॉट गाय है, वो आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। और फिर वो गुंडों से फाइट कर रहा होता है और इतने में किन देख रहा होता है। और मैं आपको नाम बता दूं, जो हमारा बॉटम है उसका नाम है किन, जो टॉप है उसका नाम है थान। किन बड़े ध्यान से उसकी फ़ाइट को देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा खो जाता है। और इतने में उसके दोस्त का कॉल आता है और उसका दोस्त कहता है कि मैंने तेरी हेल्प के लिए किसी को भेजा है, क्या तू उससे मिला? तो उसके बाद किन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं उससे मिल चुका हूँ। और वो फाइट कर रहा होता है और फाइनली गुंडों को मारने के बाद वो थान किन के पास आता है और थान पूछता है कि आर यू ओके? तो उसके बाद किन इतना शॉक में बोलता है आई एम ओके। और हम इसकी स्टोरी देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किन का इंटरव्यू हो रहा होता है और उसके बाद उसके साइड में दो एक्सपीरियंस्ड बंदे बैठे हुए होते हैं और इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। बट फिर भी ये अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से देता है और वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते हैं इसके सामने। और उसके बाद जैसे ये लोग रूम से बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद ये दोनों मिलके किन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि अभी अभी इसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, इसको तो ये नहीं आता वो नहीं आता। पर किन उनका अच्छे से जवाब देता है और दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इतने में किन के पास कॉल आता है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। और फिर वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में उसकी फ्रेंड भी आती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि बहुत बुरी हालत है इनका, फेस तुम शायद पहचान भी ना पाओ। तो फिर भी वो कहता है कि नहीं, मुझे देखना है। और जैसे ही वो बैग खोलते हैं और वो देख के बहुत ज़्यादा रोने लगता है किन, और वो चुप ही नहीं होता है। और फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि किन अपने पापा का फ्यूनरल करता है बहुत अच्छे से। और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं उनको। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इनकी जितनी भी सेविंग्स होती है वो अपनी सारी सेविंग्स फ्यूनरल में लगा देता है, क्रियाक्रम जो भी होता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक अंकल आते हैं जो कि किन के डैडी के दोस्त होते हैं। और फिर ये जो है ये बॉक्सिंग टीम को ट्रेन करते हैं। और उसके बाद वो आके बैठते हैं और किन से बात करते हैं कि बेटा, अगर तेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना, और ये मेरा बेटा है, अगर तुझे कुछ भी चाहिए हो तो तू इसको भी बोल सकता है। उसके बाद उसको बोलते हैं कि हम तेरे साथ हैं, ठीक है, तेरे पापा ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी, अब हमारी बारी है कि हम तेरी हेल्प करें। फिर उसके बाद वो उनकी बात सुन के थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। उसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि यार, मुझे अभी कहीं जाना है, ठीक है, अगर तेरे को कुछ भी चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी, बट अभी मुझे जाना होगा। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अच्छा, वैसे फ्यूनरल में बहुत सारा काम होता है, तो उसके लिए हम किसी को तेरे पास भेज रहे हैं, ठीक है? तो किन कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो अंकल कहते हैं नहीं, ज़रूरत है, ठीक है, तो हमारी हेल्प ले। और उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि थान बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके पास कॉल आता है कोच का। और वो कहते हैं कि प्लीज़ तू यहाँ पर आ जा, फ्यूनरल में थोड़ी हेल्प चाहिए तेरी। तो उसके बाद थान कहता है पर मैं क्यों आऊँ, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पर वो कहता है प्लीज़ तू आ जाना, हमें तेरी हेल्प की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर किन बहुत सारे बर्तन धो रहा होता है, वो अकेले काम कर रहा होता है। और इतने में वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी कि मैं तेरी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। तो उसके बाद किन कुछ नहीं कहता है और उसके बाद वो इंस्पेक्टर दोबारा से सॉरी बोल के वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर के जाते ही वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पैसे दे। तो उसके बाद वो कहता है कौन से पैसे? तो वो गुंडे कहते हैं कि जो तेरे पापा ने हमसे लिए थे, अब वो तो नहीं रहा,
पर हमारे पैसे अब तू देगा और भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ठीक है। और उसके बाद वो जा ही रहा होता है कि वो गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और जो उसके हाथ में प्लेट्स होती है वो गिर जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो अंकल होते हैं वो अपने बेटे को आके कहते हैं कि ये फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद हम केन को अपने घर लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसका बेटा मुंडी हिला देता है कि ठीक है, ओके। और फिर वहाँ पे वो गुंडे केन को मारना शुरू करते हैं और वो उसको इतना ज़्यादा मारते हैं, पकड़ पकड़ के मारते हैं, पर केन चिल्ला रहा होता है कि छोड़ दो मुझे, जाने दो। और उसके बाद वो कहते हैं हमारा पैसा दे, और उसमें से वो जो मोटू होता है ना, वो उसका पैसा ले लेता है उसकी जेब से। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ मेरे पैसे वापस कर दो, पर वो उसका मजाक उड़ाते हैं सारे गुंडे मिलके और फिर से उसको मारना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा लड़ाई यार। और उसके बाद वहाँ पर फाइनली थान आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। और फिर उसके बाद थान, वाओ क्या कूल फाइट करता है ना, वाओ जस्ट वाओ। और उसके बाद वो इतना अच्छा फाइट करने के बाद केन को बचा लेता है और फिर उसके बाद वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और वो केन से जाके पूछता है कि तू ठीक है ना। तो केन कहता है आई एम ओके। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केन और थान वापस आ रहे होते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ से वो अंकल और उसका बेटा आ रहा होता है। और उसके बाद वो अंकल आके कहते हैं कि ये क्या हुआ तुम दोनों को। तो उसके बाद उसका बेटा बताता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा। तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे बताओ किसने तुम्हें मारा। हाँ, मैं फ़ाइल करूँगा, पुलिस के पास जाऊँगा, जो हुआ मैं देखूँगा। और उसके बाद वो गुस्से में आ जाता है केन और कहता है कि पता नहीं, वो कुछ गुंडे थे और वो पैसा लेने आए थे। उन्होंने बोला कि मेरे पापा ने उनसे पैसा लिया है। और उसके बाद सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि थाई में एक रूल होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी चीज़ों को भी जलाया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहे होते हैं कि वो लोग बहुत सारी चीज़ें को जला रहे होते हैं और केन पूरा खोया होता है। तो उसके बाद वो अंकल कहते हैं कि जो भी हुआ है, तेरे को चोट लगी है, हम मेडिकल करवाएंगे और उसके बाद हम उन गुंडों को पूछेंगे ताकि हमारे पास प्रूफ भी होगा साथ में। और उसके बाद ये इतना ज़्यादा खोया हुआ होता है कि थान कहता है कि ओए कुछ बोल। तो उसके बाद किन कहता है जी ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि केन और थान दोनों कार में होते हैं और थान उसको अपने घर लेके जा रहा होता है। और उसके बाद केन पूरा खोया हुआ होता है। फिर वो थान के चोटों को देखता है और वो कहता है कि दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी, मेरे वजह से चोट लगी। और उसके बाद थान कहता है। फिर उसके बाद केन दूसरी साइड फेस करके लेटा हुआ होता है। और उसके बाद जब दोनों अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो केन इतना खोया हुआ होता है कि उसका सीढ़ी में पैर अड़ जाता है और फिर उसके बाद वो सीधे थान के ऊपर गिर जाता है। थोड़ा सा स्वीट मोमेंट। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर उसके बाद थान कहता है ये मैं पकड़ लेता हूँ और फिर दोनों रूम में जाते हैं। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं पूरा रूम बिखरा हुआ होता है और उसके बाद नीचे एक फ़ोटो पड़ी हुई होती है। और उसके बाद केन उसे उठाता है और वो देखता है कि उसमें उसके पापा और उसकी फ़ोटो होती है और वो फ़ोटो को देखता रहता है और बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। पर उसके बाद थान उसे कहता है कि ओए बी केयरफुल, ओके। और उसके बाद उसका सैड फेस देख के कहता है कि एक काम कर, तू हमारे साथ चलेगा बॉक्सिंग कैंप में। तो उसके बाद वो हाँ कर देता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों के दोनों बॉक्सिंग कैंप में आते हैं। और उसके बाद वहाँ पे अंकल पैच कहते हैं कि अगर तुझे यहाँ पे रुकना है तो जितना चाहे दिन उतना यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वैसे वो लोग थे कौन। तो उसके बाद केन कहता है कि जितना भी पैसा था मेरे पापा ने ऑलरेडी वो सब चुका दिया था। तो उसके बाद वो कहता है कि मे बी हो सकता है कि ये पैसा तेरी मॉम के टाइम का हो और तेरे पापा तेरे को बताना ना चाहते हो ताकि तुझे चिंता ना हो, इसलिए तेरे को बताया नहीं होगा। तो उसके बाद वो कहता है मे बी हो सकता है। और अंकल पैच कहते हैं कि तू यहाँ पर मत सो, आज तो थान के रूम में सो जा, ठीक है। तो उसके बाद थान कहता है एक मिनट, मेरा रूम क्यों। तो अंकल पैच कहते हैं कि ओए तेरे रूम में वैसे भी बहुत सारी जगह है, ठीक है। तो उसके बाद किन कहता है
अंकल मैं कहीं पर भी सो सकता हूँ, डोंट वरी। तो वो अंकल कहते हैं कि नहीं, तू थान के रूम में ही सोएगा, ठीक है, तू टेंशन मत ले। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि थान किन को अपने रूम में लेकर आता है और उसके बाद वो कहता है कि तू यहाँ पर सो जा। तो किन कहता है आई एम वेरी सॉरी, मैं परेशान कर रहा हूँ, पर जब मेरे को जॉब मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। और उसके बाद थान उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चले जाता है। वो शायद दूसरे रूम में या बाहर सोने जाता है। और फिर उसके बाद केन अकेले बैठता है रूम में और वो फ़ोटो देखकर बहुत रोने लगता है। सो सैड। और इतने में उसके पास मैसेज आता है कि आपको इंटरव्यू के सेकंड राउंड में चूज़ कर लिया गया है। और वो देख के न्यूज़ थोड़ा सा खुश होता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग केन जब बाहर निकलता है तो वहाँ पर सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर वो उनको देख के जा ही रहा होता है कि अंकल उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि केन इधर आ, ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। और उसके बाद वो सबसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये केन है, ये इसका बेटा था और अब ये हमारे साथ रहेगा। तो उसके बाद केन सबसे हाय हेलो करता है और उसके बाद सब उससे हाय हेलो करने के बाद कहते हैं कि कम ऑन साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उसके बाद केन कहता है बाकी बॉक्सर्स कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बस हम ही हैं, बाकी नहीं आते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद इतने में ही वहाँ पर थान आता है और वो पानी पी रहा होता है। तो उसके बाद किन कहता है कि हेलो, कल रात को आप कहाँ पे सोए थे? तो वो उसको इग्नोर करके चला जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पे सब हैप्पीली ब्रेकफास्ट करते और कहते हैं कि उसको छोड़ दे, वो ऐसे ही है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केन इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है और वो राइड बुक कर रहा होता है और वहाँ पर एक कार आती है। तो वो कहता है कि बैठ ना अंदर। तो उसके बाद केन कहता है नहीं, मैंने ये राइड बुक नहीं करी है। तो उसके बाद इतने में ही वहाँ से वो गुंडे निकल के आते हैं कार से और केन भाग रहा होता है, पर वो भाग नहीं पाता है और उसको किडनैप करके कहीं ले जाते हैं जहाँ पर एक गंदी सी लेडी होती है। और फिर वो उसको बहुत ज़्यादा मारती है और कहती है कि मेरे पैसे दे, क्योंकि तेरे पापा ने मुझसे पैसे लिए थे। तो किन कहता है आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो उसके बाद वो लेडी उसको रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसके पापा ने बोला होता है कि उसके ग्रेजुएशन तक मुझे पैसे दे दो, मैं आपको लौटा दूँगा। तो उसके बाद वो कहती है कि अब तो तुझे प्रूफ मिल गया ना, अब मेरे पैसे वापस कर, वरना तू कहीं नहीं जाने वाला। और उसके बाद उसको इतना ज़्यादा मारते हैं, इतना ज़्यादा मारते हैं ना गाइस, कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था देख के। और उसके बाद वो किन कहता है कि मैं इतने सारे पैसे नहीं ला सकता, प्लीज़ मेरी बात समझो, मुझे जाने दो जाने दो। उसको नहीं छोड़ते हैं और उसके बाद उसको सिगरेट भी लगा देते हैं गरम गरम। दैट्स सो हॉट। और फिर उसके बाद वो रोने लगता है और कहता है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो वो लड़की कहती है कि बॉक्सिंग से। हाँ, तू बॉक्सिंग कर, कुछ भी कर, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ले सकता है। और उसके बाद दोबारा से उसको मारते हैं बहुत और वापस वहीं पे लाके फेंक देते हैं जहाँ से उसको उठाया होता है। और उसके बाद वो बैठ के रोने लगता है वहाँ पे। और उसके बाद वो फटाफट अपना फ़ोन उठाता है और वो कॉल करता है एचआर को कि क्या मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ओह आई एम सो सॉरी, आप नहीं आ सकते क्योंकि हमने किसी और को हायर कर लिया है। और वो फ़ोन काट देते हैं और कितना सैड है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, बहुत ज़्यादा। और फिर इतने में ही अंकल का कॉल आता है और वो कहते हैं कि केन तू कहाँ पर है? हाँ, तू ठीक तो है ना? तू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? हम तेरे लिए बहुत ज़्यादा वरीड फील कर रहे हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केन कहीं पर अकेले बैठा हुआ होता है और फिर वहाँ पे एक कार आती है जिसमें थान होता है और वो सीधा उतर के केन के पास जाता है और उसको टच करने वाला होता है, पर वो उसको टच नहीं करता। और वो पूछता है कि हॉस्पिटल चलना है? तो केन उसे मना कर देता है कि नहीं। और फिर उसके बाद थान कहता है कि ठीक है, गाड़ी में बैठ। और उसके बाद थान जा रहा होता है। तो इतने में केन कहता है थान, और वो सीधा जाके थान को गले लगा लेता है, हक करता है टाइटली और कहता है कि प्लीज़ तू मेरे साथ रहेगा, बस अभी के लिए, प्लीज़। तो उसके बाद थान कुछ नहीं बोल पाता है और वो इतना टाइटली हक करके रखता है और फिर थान उसको हक करता है और उसको बैक में टैप टैप टैप, दिस सीन सो कंफर्टेबल एंड स्वीट। वाह,
फाइनली इसने किसी को तो हक किया। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किन घर वापस आता है और अंकल उसके सारी चोटों पे दवाई लगा रहे होते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि फिर से वही गुंडे थे क्या? तो किन बताता है हाँ, और उनमें से जो उनकी लीडर थी उनका नाम है मुआ। और उसके बाद अंकल को पता होता है कि वो कौन है, तो वो उनको बताते हैं कि ये बहुत डेंजर है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि थान, आज से तू इसका ध्यान रखेगा, ठीक है, और इसको बिल्कुल भी कहीं छोड़ के नहीं जाएगा तू, इसकी हालत देख पहले। तो उसके बाद किन कहता है कि अंकल आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? तो अंकल कहते हैं काम? तू क्या कर सकता है? और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किन सोने के लिए थान के रूम में आ जाता है और उसके बाद वो देख रहा होता है कि ये कर क्या रहा है, और वो टेबल हटाता है और वहाँ पे अपना बिस्तरा लगाता है और वो सो जाता है। तो थान कहता है ओए तू क्या कर रहा है, जाके अपने रूम में जाके सो। तो किन कहता है हाँ, तो उस रूम में तो तुझे भी सोना चाहिए ना, तो तू भी चल। तो थान कहता है ठीक है, तुझे वहाँ नहीं सोना है ना, तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और के साथ नहीं सो सकता। तो उसके बाद उसके पीछे पीछे किन भी चले जाता है और वो जाके कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, हाँ तू मेरे साथ क्यों नहीं सो सकता? तो थान कहता है मैं किसी और के साथ नहीं सो सकता, मेरी बात समझ। और दोनों गुस्सा करने लगते हैं। तो उसके बाद किन कहता है कि वैसे भी अंकल ने बोला ना कि तू मेरा टेक केयर करेगा, हाँ तो फिर। उसके बाद थान कहता है अच्छा, तो अब मुझे तेरा ध्यान बेड पर भी रखना पड़ेगा क्या? तो उसके बाद किन कहता है नहीं। और फिर उसके बाद थान कहता है कि अगर तुझे यहाँ सोना है तो सो, वरना तू यहाँ से जा सकता है। और उसके बाद किन अपना बैग पैक करने लगता है और वो जा ही रहा होता है कि थान उसे रोक लेता है, कहता है ठीक है यहीं पर सो रहा हूँ मैं भी। और उसके बाद वो कहता है कि तू बेड पे सो जा, मैं नीचे सो जाऊँगा। तो किन कहता है नहीं, तू बेड पे सो, मैं नीचे सोने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद वो अपना बिस्तरा लगाता है और वहीं पे सो जाता है और थान बेड पे। और फिर हम देखते हैं कि केन बहुत सारी फ़ोटोज़ देखने लगता है अपने फ़ोन में थान की, और उसको पता चलता है कि इसको कोई नहीं हरा सकता, ये चैम्पियन है, चैम्पियन। और उसके बाद वो उससे कहता है कि थान तू सो रहा है? और कहता है कि मुझे पता है कि तू नहीं सो रहा है। तो थान कहता है बोल क्या हुआ? तो उसके बाद वो क्वेश्चन करना शुरू करता है कि अभी तू बॉक्स नहीं कर रहा है? तो उसके बाद थान कहता है कि नहीं। तो फिर वो दोबारा क्वेश्चन पूछता है कि अब नहीं लड़ना क्या? तो थान कहता है नहीं मुझे लड़ना है। और उसके बाद वो क्वेश्चन करता ही रहता है, करता ही रहता है। तो उसके बाद थान कहता है मुझसे क्वेश्चन करना बंद कर और सो जा। तो उसके बाद किन कहता है ठीक है ओके, गुड नाइट। और फिर से वो फ़ोटोज़ देखने लग जाता है कि ये कौन कौन से मैच जीता है और ये कभी नहीं हारा है, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं कि बॉक्सिंग कैंप में जो एक लड़का और जो लड़की होते हैं वो दोनों काम कर रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर एक कार आती है और कार के आते ही वो लड़की कहती है कि ओए ये किसकी कार है? हाँ। तो उसके बाद वहाँ से किन की दोस्त निकल के आती है और वो कहती है कि आप लोगों को पता है कि किन का है? तो उसके बाद वो लड़की इतना खो जाती है उसमें और दोनों तो शॉक रह जाते हैं उसको देख के। तो फिर वो लोग कहते हैं कि वो उधर है। और उसके बाद वो जाती है तो यहाँ पे ये दूसरी लड़की कहती है कि वाह ये कितनी क्यूट है ना, पता है ये रिपोर्टर है और मैं इसका पेज फॉलो करती हूँ। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली वो किन से मिलती है, उसकी फ्रेंड, और वो कहती है कि ओए तूने मेरे को कितना लेट बताया कि तेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वो तुझसे पैसा ले रहे हैं, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? और उसके बाद किन कहता है कि सुन मुझे पता है कि तू स्पोर्ट्स लाइन में काम करती है, तो तू प्लीज़ मेरी हेल्प कर। और उसके बाद किन उसको एक आदमी की फ़ोटो दिखाता है और वो कहता है कि तू उसको जानती है, प्लीज़ मुझे इससे मिलना है, मुझे कुछ काम की बात करनी है। तो उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि तुझे इससे क्यों मिलना है? हाँ नहीं 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 मैं ये नहीं करूँगी। पर उसके बाद किन कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मुझे ज़रूरत है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केन अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो पूछ रहा होता है कि ये बॉक्सिंग मैच करने में कितना कितना पैसा लगता है। और उसके बाद वो सब चीज़ एक्सप्लेन करता है उसको। और फिर उसके बाद किन कहता है अगर मैंने थान को फाइट करने के लिए रेडी कर दिया तो मुझे कितने परसेंटेज मिलेंगे, यानी कि पैसे। तो उसके बाद वो कहता है कि तुझे कितने चाहिए? तो किन कहता है कि 30%। तो उसके बाद उसका फ्रेंड कहता है 30 तो बहुत ज़्यादा है,
बस तेरे को 10 मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर इतना अलाउड नहीं है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है 10 इज़ इनफ, पर मैं उसको ज़रूर लाऊंगा। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है बस बात मत कर, काम भी करना होगा यहाँ पे, तब जाके तेरे को यहाँ पे कुछ 20% मिल सकता है। और फिर दोनों डील पक्की करते हैं। और यही बात किन अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर, क्योंकि ये बातें होने वाली हैं। और वो कहता है कि फाइनली अब मैं अपनी लाइफ की मुसीबतों से बाहर निकल सकता हूँ। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो उसकी फ्रेंड होती है वो इंटरव्यू ले रही होती है पकौन का, जो कि किन ने फ़ोटो में दिखाया होता है, उसका नाम है पकौन। और उसके बाद वो बॉक्सर का लीडर होता है। और उसके बाद वो कहता है कि वैसे मैं भी अभी कुछ ढूंढ रहा हूँ कि हम बॉक्सिंग कर सकें और उससे हम पैसा कमा सकें। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वो जा रहा होता है, तो उसके बाद उसकी फ्रेंड जो होती है वो उसको रोकती है और कहती है कि प्लीज़ आप अभी मत जाओ, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसको बात करनी है आपसे, तो प्लीज़ आप हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ आप बस उससे बात कर लो। और उसके बाद यहाँ पर कीन आता है और उनसे बात करना शुरू करता है, पर वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके जाने लगता है। तो फिर इतने में ही वहाँ पर विन खड़ा हुआ होता है, तो पकौन विन को देख के कहता है अरे विन तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसके बाद विन बात करना शुरू करता है और कहता है कि प्लीज़ आप मेरी बात सुन सकते हैं। और फिर फाइनली ये लोग अपना ऑफ़र रखते हैं कि जो टाइफून है और थान, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, और फिर बॉक्सिंग में कुछ हुआ जिससे लड़ाई हुई और फिर ये लोग एनिमे बन गए। अगर लोगों तक ये कहानी पहुंचेगी तो उनको इंटरेस्ट आएगा और वो लोग बॉक्सिंग देखेंगे, जिनसे हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। और उसके बाद वो जो पकवान होता है उन अंकल को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है ये आइडिया बहुत अच्छा है कि बेस्ट फ्रेंड से एनिमे। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर थान ने इसके लिए हाँ कर दिया तो मैं ओके हूँ, पर हाँ थान से ज़रूर पूछ लेना और ये सक्सेसफुल होना चाहिए और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तो उसके बाद उसके जाने के बाद विन कहता है कि ओए तू पागल हो गया है क्या, हाँ तेरे को पता भी है तूने थान से परमिशन ली। तो उसके बाद किन कहता है कि नहीं, पर वो मैं संभाल लूँगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि थान शॉवर में होता है और जैसे वो बाहर निकलता है तो बाहर किन खड़ा हुआ होता है और फिर वो कहता है कि क्या हुआ। तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे बात करनी है। तो फिर वो कहता है वेट अभी रुक जा, कहीं मत जा। तो उसके बाद किन अपना चोट को देखता है और कहता है कि प्लीज़ शॉवर में मेरी हेल्प करेगा। तो उसके बाद वो कहता है 1 मिनट तू अपना दूसरा हाथ यूज़ कर सकता है। तो किन कहता है पर मेरे को डर लग रहा है कि अगर ये भीग गया और मुझे दोबारा चोट लग गई तो मुझे तेरी हेल्प चाहिए। और उसके बाद किन और थान दोनों शॉवर में साथ जाते हैं और मैं बता रही हूँ गाइस तो टेंशन, माय गॉड। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी बॉडी को भिगाता है और जैसे वो रब कर रहा है ना, माय गॉड। और फिर उसके बाद इतने में किन पूछता है कि वैसे ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो थान कहता है कि हाँ ट्रेनिंग नॉर्मली चल रही है। और फिर वो बॉडी सोप लेता है और उसके बाद उसकी बॉडी पे रब करने लगता है और बड़े ही ध्यान से रब कर रहा होता है कि उसके चोट को और ज़्यादा ना लगे। और फिर इतने में ही उसको फील होता है कुछ। तो उसके बाद वो पूछता है कि और प्री फाइटिंग कैसी चल रही है, रेगुलर फाइटिंग। तो उसके बाद थान कहता है कि वैसे तुम मुझसे अभी फाइटिंग के बारे में क्यों पूछ रहा है। हाँ तो फिर किन कहता है मैंने तेरे लिए किसी को ढूंढ रहा है जिसके साथ तू फाइट करेगा। तो उसके बाद थान कहता है कौन। और उसके बाद कुछ देर तक किन कुछ नहीं बोलता है और फिर वो कहता है कि टाइफून। और उसके बाद इसको क्या गुस्सा आता है ना। और यहाँ पर हमारा एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होता है। एपिसोड सेकंड देखने के लिए प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेना, कल तक वीडियो आ जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।